Hello बच्चों, let's see the question. The question says a mass of 1 kg is suspended by means of a thread. The system is lifted up with an acceleration of 49 meter per second square to lowered with an acceleration of 4.9 meter per second square. The ratio of the tension in the first and the second case is okay. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है कि जो हमारा मास है 1 kg उसको हमने सस्पेंड किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मास है 1 kg इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ थ्रेड, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सिस्टम को लिफ्ट किया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वेट लगेगा नीचे mg और यहाँ पे कुछ होगी टेंशन, लेट कर लेते हैं T1। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 4.9 को a ले लेते हैं, ma इज इक्वल टू T1 माइनस mg। सिमिलरली सेकेंड केस में हमें गिवन है कि 1 kg का जो मास है उसको हमने लोअर किया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे mg नीचे की तरफ लग रहा है और T2 है जो वो ऊपर की ओर लग रही है। तो यहाँ पे अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे हमारे पास क्या आएगी, ma इज इक्वल टू mg माइनस T2। ओके, तो ये हमारी 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें a1 a2 पता है, 4.9 4.2, ठीक है। g हमारी गिवन है, लेट कर लेते हैं 9.8। तो g हमारी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो केस 1 की हमने फ्री बॉडी डायग्राम देख ली। केस 1, ये केस 1 के लिए है, फॉर केस 1, और ये केस 2 के लिए, केस 2। ओके, तो केस 1 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 हमारे पास क्या आएगी, T1 विल बी इक्वल टू m ब्रैकेट a प्लस g। तो इस इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 क्या आएगी हमारे पास, T2 इज इक्वल टू m ब्रैकेट g माइनस a। ओके, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, m हमें 1 गिवन है, g 9.8 और a है हमारी 4.9, ठीक है। तो हमारे पास T2 की क्या वैल्यू आई, T2 इज इक्वल टू 4.9 न्यूटन, ठीक है। T2 हमारे पास क्या है, 4.9 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ से हम T1 भी निकाल लेंगे, T1 विल बी इक्वल टू 1 ब्रैकेट 9.8 प्लस 4.9, ठीक है। तो ये हमारे पास 7.15, ठीक है, न्यूटन्स, ठीक है। तो अब हम इनकी रेशियो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगी, T1 डिवाइडेड बाई T2 विच विल बी इक्वल टू 5.7 डिवाइडेड बाई 4.9 वाली 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3:1। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3:1, आंसर नंबर ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।